हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के लिए चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरणों में उसका दूसरा भाग एक्सरसाइज 2.2। हमने पहले भाग में पढ़ा था समीकरणों का मान या समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पढ़ेंगे हम इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न क्या होते हैं? जो हिंदी भाषा में आपको दिए होते हैं और उनको आप समीकरण में पहले चेंज करोगे और फिर उसको हल करोगे। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से आधा घटाने और परिणाम को आधे से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है या होगी? तो इसके लिए आपके पास यहाँ पहले क्या दिया हुआ है, किसी संख्या से। अब अपने पास कोई संख्या नहीं है तो माना वह संख्या x है। आपको कोई चर मानना है। चर आपको बता रखा है क्या क्या होते हैं, x से लेके a से लेके z तक छोटे अक्षरों में ना। माना वह संख्या x है। अब उसके बाद क्या करा है, किसी संख्या से आधा घटाने पर परिणाम क्या प्राप्त हो रहा है। अगर x में से आधा घटा दो तो ये परिणाम मतलब उत्तर आ रहा है अपने पास। उसके बाद क्या कर रहा है, और परिणाम को आधे से गुणा करना है। अब परिणाम ये है x माइनस 1/2 को आधे से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त। तो 1/2 कर लेंगे इसको गुणा, और तो कितना प्राप्त होगा हमें 1/8। तो ये अपने पास एक समीकरण के रूप में आ चुका है। देखो हमने क्या किया, अपने पास किसी संख्या से आधा घटाने के लिए बोला तो अपने पास वो संख्या ही नहीं है, इसलिए हमने किसी संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। x में से क्या घटा देंगे, आधा घटाने पर परिणाम क्या आएगा। और किसी संख्या में से आधा घटाओगे तो संख्या तो अपने पास x के रूप में है, तो x में से आधा घटा दिया तो ये क्या आ गया, इसका परिणाम। इस परिणाम को कह रहा है कि आधे से गुणा करना है। इस परिणाम को आधे से गुणा करना है, तो इस परिणाम को आधे से गुणा कर लिया है ये, ठीक है। और कितना प्राप्त हो रहा है, 1/8 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हल करें। इधर वाले पक्ष में ये क्या है, गुणा, उधर क्या हो जाएगा, भाग में। भाग का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 1/2 तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो x माइनस 1/2, 2 एकम 2, 8 एकम 8, x माइनस 1/2। अब देखो माइनस का था तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2/8 प्लस 1/2। इधर माइनस का, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये कितना हो गया, x बराबर, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 8। 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4, 2 और 4 6/8। 6 और 8 को आप काट सकते हो 2 से, 2 का भाग लगाया तो 3 बार, इसमें 2 का लगाएंगे तो 4 बार। ये इसका क्या है, आंसर। अब अपने पास है सेकंड क्वेश्चन। एक आयताकार तरणताल, तरणताल होता है स्विमिंग पूल। तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ पहला कंडीशन क्या है कि तरणताल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो अपने पास चौड़ाई नहीं है, तो माना चौड़ाई x मीटर है, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो ये तो हो गया चौड़ाई, इसका 2 गुना, उससे भी 2 मीटर अधिक, 2 इंटू एक्स 2x प्लस का 2, ये आ गई इसकी लंबाई, ठीक है। माना चौड़ाई तो क्या मान लिया हमने, x। अब चौड़ाई से क्या है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो ये 2 से गुणा कर दिया चौड़ाई से, फिर 2 अधिक और है तो 2 को और जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया। इनको जोड़ना नहीं है, पहले इनको गुणा करना होगा। x को 2 से गुणा किया, 2x प्लस 2। अब ये दे रखा है, यदि आयत का परिमाप
154 मीटर है, लेकिन हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। तो 2 इंटू लंबाई कितनी थी अपने पास, 2x+2, और चौड़ाई कितनी थी, x, वो किसके बराबर हो गई, 154 के बराबर। देखो हमने क्या किया, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई अपने पास कितनी आई थी भी, 2x+2, प्लस चौड़ाई कितनी है, x, वो किसके बराबर है, परिमाप के बराबर। परिमाप कितना है, 154 मीटर। अब आप क्या करोगे, इसको गुणा कर ले। तो गुणा करते हैं, 2 को 2x से गुणा किया तो 4x, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 2 को 2x से गुणा किया तो 2x, सॉरी 154। ये 4 बार x है, ये 2 बार x है, तो कितनी बार हो गया, 6 बार x हो गया है। प्लस का 4 उधर क्या जाएगा, माइनस का 4, तो 6x बराबर कितना हो गया, 150। तो x के क्या है, गुणा में, इधर क्या जाएगा, भाग में या बट्टे में हो जाएगा। इसका इसमें भाग लगा दें तो कितना हो जाएगा, 25। कितना आ गया अपने पास, 25 मीटर। ठीक है। अब देखिए ये तो क्या है, x क्या मान ली हमने, चौड़ाई। अतः तरणताल की चौड़ाई 25 मीटर, वह लंबाई कितनी थी अपने पास, लंबाई 2x+2, x की जगह कितना आ गया अपने पास, 25, 25 दूना 50, प्लस 2 कितना हो गया, 52 मीटर। तो ये अपने पास चौड़ाई आ गई है और लंबाई आ चुकी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है आपको, 4/3 सेंटीमीटर। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का हमने एक डायग्राम बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर। ये जो नीचे आता है वो क्या होता है, आधार। आधार कितना दे रखा है, 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है। उसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यदि तीनों भुजाओं को हम योग करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा अपने पास, परिमाप के बराबर। तो AB प्लस BC प्लस AC कितना हो जाएगा, 4 से 2/15। उसके बाद है उसकी दो भुजाओं की माप याद कीजिए। दोनों भुजाएं बराबर होती है तो इन भुजाओं को मान लेंगे हम x। ठीक है। तो माना बराबर भुजाओं की लंबाई x सेंटीमीटर है। क्या दिया है आपको, आधार 4/3 सेंटीमीटर, वह परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। ठीक है। अब तीन भुजाएं कितनी होगी, परिमाप तो क्या है, 4 सही 2/15। तीन भुजाएं कौन कौन सी है, x प्लस 4/3। x कितने हो गए, 2x। ठीक है। 2x प्लस 4/3। पहले आप इसको हल कर लें। 15 को 4 से गुणा किया 60 में 2 जोड़ दिया तो 62/15। 4/3 के इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। 15 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। 15 का भाग 15 में एक बार, 1 को 62 से गुणा किया 65। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया 20। अब आप इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 42/15। 2 गुणा में है x के, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में। तो 15 दूना 30, 42/30।
आप इसको 6 से काट सकते हैं तो कितनी जाएगा 6 7 42 और 6 पंजे 30। तो ये x का मान कितना आया है 7/5। अतः बराबर भुजाओं की माप 7/5 सेंटीमीटर है। चौथा प्रश्न है अपने पास, दो संख्याओं का योग कितना है 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो माना पहली संख्या x है, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग कितना है 95 है, इसलिए दूसरी संख्या जो पहली अपने पास कितनी है x, ठीक है, कितनी है x। तो x को टोटल में से घटा दो तो क्या आ जाएगी अपने पास दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। और जैसे आपके पास दो संख्याओं का योग 95 है, ठीक है। अब हमें एक मान लेते हैं 40, तो दूसरी क्या आएगी 40 को इसमें से हम घटा दें तो कितनी जाएगी 55। तो ये दोनों संख्याएं किसके बराबर होगी 95 के बराबर। तो ऐसी संख्याएं एक संख्या है, दो का योग अगर एक दे रखा है तो उसको इसमें से घटाने पर दूसरी संख्या आ जाती है। पुनः प्रश्नानुसार दोबारा प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। माना पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, इसलिए x प्लस 15, ठीक है। इस प्रकार अपने पास आ जाएगा कि एक तो x प्लस 15 एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है 15 अधिक है। तो ये दोनों को एक तरफ लिख लिया है हमने। तो x प्लस 15 इसको ब्रैकेट आप ओपन कर लें, माइनस का x इधर क्या जाएगा प्लस का x, ये प्लस का 15 इधर क्या जाएगा माइनस का 15, x 2x, 95 में से 15 गया तो 80, x के 2 गुणा में इधर क्या जाएगा भाग में, तो ये x बराबर कितना हो गया 40। अतः पहली संख्या 40 तथा दूसरी संख्या 40 प्लस 15 बराबर कितनी हो गई 55, ठीक है। हमने पहली संख्या क्या मानी थी x, तो अब दूसरी संख्या क्या हुई थी अपने पास 95 माइनस x, या तो उससे कर लें या इससे कर लें आप। तो पहली 40 है तो दूसरी कितनी अधिक थी 15 अधिक थी। प्रश्न नंबर 5, दो संख्याओं में अनुपात है 5:3, यदि उनमें अंतर कितना है 18 तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है अनुपात, तो माना अनुपात के अनुसार संख्याएं 5x पे 3x होगी। ये अनुपात जो है इनके साथ में क्या लगा दिया हमने x। प्रश्नानुसार यदि इनमें अंतर 18 है तो अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, तो दोनों को घटा लेंगे तो किसके बराबर आएगा वो 18 के बराबर, ठीक है। 5x में से 3x किया तो 2x और 2 के इसके गुणा में इधर क्या जाएगा भाग में, तो 18 में 2 का भाग लगा कितना आ गया 9। अब अपनी संख्याएं क्या मानी थी, अतः संख्याएं पहली क्या मानी थी हमने 5x, तो 5 × 9, और दूसरी क्या मानी थी 3x, तो 3 × 9, 9 पंजे 45 और 3 9 27, कंप्लीट। प्रश्न नंबर 6, 3 लगातार
पूर्णांकों का योग आपको कितना दे रखा है 51। तो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। आप थोड़ा सा प्रश्न देखें, 3 लगातार पूर्णांक होने चाहिए। तो माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक x, तब दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, लगातार है तो x प्लस 1 और x प्लस 2। कैसे, जैसे पूर्णांक क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ कार्य। पूर्णांक हमने पढ़ा था कि प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं सब क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। तो लगातार की बात कर रहा है, तो लगातार में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार आपके पास ये सारे क्या है पूर्णांक। तो आगे वाला पूर्णांक कब प्राप्त होता है, जब पीछे वाले में हम 1 जोड़ दें। तो ये 1 जोड़ दिया, इसको हमने x माना है, तो इसको आगे वाले को ज्ञात करने के लिए इसमें जोड़ देंगे। इससे आगे वाला ज्ञात करेंगे तो पीछे वाले में 1 और जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इस प्रकार ये पूर्णांक क्या होते हैं, एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। प्रश्नानुसार क्या कहा है इसने कि योग कितना है, प्रश्नानुसार पूर्णांकों का योग कितना दे रखा था 51, इसलिए हमने x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51, मतलब तीनों पूर्णांकों को जोड़ेंगे। तो पहला पूर्णांक क्या था x, दूसरा क्या था x प्लस 1, तीसरा क्या था x प्लस 2। x और x कितनी बार x है, 3 बार, 1 और 2 3 x प्लस का उधर क्या जाएगा माइनस का 3x बराबर 51 में से 3 गए तो 48, 3 गुणा में है x के, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो 48 में 3 का भाग लगा दो तो कितना हो जाएगा 16। कितना हो गया अपने पास 16 हो चुका है। अतः 3 लगातार पूर्णांक कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 1, 16 प्लस 2, अथवा 16, 17 व 18 है। ठीक है, मतलब x प्लस 1, x प्लस 2, तो 16, 17 और 18। अब यहाँ प्रश्न अपने पास 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो अपने पास गुणज मानने पहले अपने पास संख्याएं होनी चाहिए, और वो किससे गुणा होनी चाहिए 8 से गुणा होनी चाहिए। तो माना 8 के 3 लगातार गुणज, तो पहला क्या मानेंगे x, दूसरा क्या मानेंगे x प्लस 1 और तीसरा क्या माना x प्लस 2। ठीक है, ये लगातार हो चुके हैं। पहले तो लगातार चाहिए था, लगातार हो गए, और किसके गुणज होने चाहिए थे 8 के, तो इसके साथ में क्या लगा दोगे 8 का गुणा। तो ये अपने पास 3 हो गए नंबर जो 8 के क्या है लगातार गुणज। प्रश्नानुसार इसने कहा है कि तीनों गुणजों का योग, तीनों गुणजों का योग 888 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 888। ये 8 का गुणा, ये भी 8 का गुणा, ये भी 8 का गुणा। जो गुणा होता है 8 का गुणा होगा वही क्या कहलाएगा 8 का गुणज। गुणज का मतलब है गुणा के रूप में। तो ये लगातार था, तो x प्लस 1 x प्लस 2 ये लगातार को दर्शाता है, और ये 8 के गुणज है। इसको आप हल करोगे 8x, 8 को 1 से गुणा किया तो 8, 8 को 1 से गुणा किया तो 8x, 8 को 2 से गुणा किया तो 16। 8x कितना हो गया 24x, 8 और 16 24 बराबर 888। प्लस का 24 इधर क्या जाएगा माइनस का 24, तो घटा दें उसमें से, तो कितना हो जाएगा 8 6 4। 24 के इसके गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 36। ठीक है, अतः गुणज
क्या क्या माना था हमने, एक तो माना 8 इंटू एक्स, तो 8 को किससे गुणा करेंगे 36 से, क्योंकि एक्स की जगह कितना आ गया 36, तो 8 इंटू 36 कितना हो गया 288। दूसरा क्या था अपने पास 8 इंटू एक्स प्लस 1, तो 8 इंटू एक्स का मान कितना आया 36 प्लस 1, तो 8 इंटू 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, तो ये कितना हो जाएगा 294, सॉरी 96, ठीक है। और तीसरा क्या था अपने पास 8 एक्स प्लस 2, तो 8 इंटू एक्स की जगह कितना लिखेंगे 36, 36 प्लस 2 कितना हो गया 38, तो ये कितना हो जाएगा 304। तो ये अपने पास गुणज आए हैं कितने 288, 296 और 304, तीनों का योग करोगे तो आपको 888 मिल जाएगा। इसका हल देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांक माना, 3 लगातार पूर्णांक x, x प्लस 1, x प्लस 2 है, ठीक है। पहला x मान ले तो दूसरा x प्लस 1 और x प्लस 2 है। इन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करने पर 2 को x, 3 को x प्लस 1 और 4 को x प्लस 2 से गुणा कर लिया है। प्रश्नानुसार 3 को गुणा करने के बाद जो इनका योगफल है वो कितना आना चाहिए 74 आना चाहिए, 74। अब इसको हल कर ले। 2 को x से गुणा किया 2x, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को x से करेंगे 3, 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 2x, 3x और 4x कितना हो गया अपने पास 9x प्लस 3 और 8 11, तो 9x प्लस का 11 इधर क्या जाएगा माइनस का 11, तो 9x बराबर कितना हो गया 63, तो x बराबर कितना हो जाएगा 63 में 9 का भाग लगा देते हैं, तो x बराबर कितना हो गया 7। अतः तीनों पूर्णांक, पहले क्या माना हमने 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 7 बराबर कितना हो गया 14। दूसरा क्या माना था हमने 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो 3 इंटू एक्स कितना आया 7 प्लस 1 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 24। तीसरा क्या माना था 4 इंटू एक्स प्लस 2, सॉरी 4, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, 2, सॉरी 7 और 2 9, 9 को 4 से गुणा किया तो 36। आप इनका टोटल करके देख लेना कितना जाएगा 74। क्वेश्चन नंबर 9, राहुल और अनुपात कितना है 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना वर्तमान आयु 5x व 7x है, क्योंकि अपने पास अनुपात कितना था 5:7, तो इसके अनुसार इनकी क्या हो जाएगी 5x और 7x, ठीक है कंप्लीट। तो इनका 4 वर्ष बाद राहुल की आयु अभी कितनी है 5x, 4 साल बढ़ जाएगा तो ये होगी इसकी आयु, और 4 वर्ष बाद हारून की आयु 7x प्लस 4, क्योंकि 4 साल के बाद दोनों 4 साल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आया है, तो इनकी आयु कितनी है, दोनों की आयु कितनी हो जाती है 56, तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर कितना हो गया 56। 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर कितना हो गया 56, 5x और 7x 12x, 4 और 4 8,
12x 8 क्या है प्लस का दिखा जाएगा माइनस का 56 माइनस 8 तो 12 बराबर 56 में से 8 गए तो 48 सॉरी x आएगा साथ में x से गुणा में इधर क्या जाएगा भाग में तो कितना हो गया 4 तो x का मान कितना आया 4 अतः वर्तमान आयु 5 × 4 और 7 × 4 20 वर्ष और 28 वर्ष।